नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर नगर से आ रही है, जहां नाबालिग प्रेमिका की हत्या कर फरार हुआ प्रेमी ने अपने कमरे में बुलाकर की नाबालिग प्रेमिका की हत्या। धारदार हथियार से गला रेत कर नाबालिग छात्रा की हत्या से क्षेत्र में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अपनी सहेली के साथ बाजार जाने के बहाने घर से निकली थी मृतका के मोबाइल में लास्ट रिसीव कॉल रॉक्सी नाम से सेव नंबर पर हुई। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा साउथ कर रही इलाके की है पूरी घटना। तो कानपुर से सीनियर संवाददाता सीके सिंह की एक खास रिपोर्ट। आए दिन ये यहाँ पे ये धंधा कराने वाली है। हम पहले इस घटना के लिए वो लगे हैं कि ये घटना ये आज दिनांक 10 ये 12 समाचार ऊपर करो थोड़ा। थाना बर्रा पर शिव पूजन शुक्ला जी जो 12 रहने वाले हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनकी बेटी और अपनी सहेली दीक्षा के साथ में यहाँ कर रही बाजार आई थी, जहाँ पर जो उनकी बेटी का मित्र है शिवम वर्मा, वो उसको मौके पर मिला और फिर जो दीक्षा है वो यहाँ से चली गई और मृतका और जो अभियुक्त है वो दोनों साथ में यहाँ शिव वर्मा के घर पर आए और उसके बाद शिव वर्मा ने जो मृतका की गला काट करके हत्या कर दी। ये इस चीज़ की सूचना उसके द्वारा मृतका की सहेली दीक्षा को फोन कर दी गई। दीक्षा ने यह सूचना मृतका के फादर शिव पूजन शुक्ला को दी और उसके बाद उन्होंने मौके पर आकर के देखा और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौके पर सभी लोग उपस्थित हैं, समस्त अधिकारीगण उपस्थित हैं, फॉरेंसिक टीम आकर के अपनी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है। अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी करके कार्रवाई। कुछ ऑब्जेक्ट मिला जिससे गला अभी फील्ड यूनिट मौके पर अपना कार्य करेगी और उसके बाद जैसी जानकारी होगी आप लोग। अभी इसके बारे में उनके पिताजी को भी आइडिया नहीं है, लेकिन चूंकि लास्ट में मृतका जो अभियुक्त के साथ देखी गई है तो प्रथम दृष्टया इसी आधार पर उन्होंने तहरीर में उसका नाम लिख के दिया है। गिरफ्तारी के बाद आगे की चीजें। हत्यारोपी के बारे में कुछ जानकारी हो, कहाँ रहता था, क्या करता था यहाँ पर रहकर? कर रही बाजार में रहता था, इतनी जानकारी हुई है। मूलतः फतेहपुर का रहने वाला है। शुक्ला। आज ये घटनाक्रम हो, कैसे जानकारी हुई थी और क्या अभी तक आपको जानकारी लगी? दोपहर करीबन वही 2:30-3 बजा होगा, तो मेरी मैडम का फ़ोन आया, बोले वो देखो छवि ने ऐसा ऐसा कर लिया है। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले वो किसी लड़के ने उनका मतलब गर्दन काट दी है। तो हमको कैसे मालूम हुआ? बोले वो दीक्षा साथ में गई थी, एक लड़की दीक्षा है, सामने घर के मकान के सामने रहती है, तो वो आई होगी, वो दोनों लोग कपड़े लेने, कल है शादी वहीं पे मोहल्ले में किसी, तो इस वजह से फिर वो यहाँ उन्होंने कपड़े लिए। बोले 10 मिनट दीदी रुको, 10 मिनट में अभी हम आ रहे हैं। तो वो 10 मिनट में मतलब इधर अपनी चली आई होगी। फिर उसने देखा कि किस मकान में घुसी है, तो वहाँ देखा होगा, तो वो उसी वजह से वो वहाँ जब वो घर में पहुँची उसने बताया, तो उसको लेके आए, तब हमें मालूम हुआ कि इस मकान में है। तो यहाँ कोई बताने वाला नहीं थे कि यहाँ कौन रहता क्या रहता है, कोई मतलब वही हिसाब से। जी वो डेड अवस्था में थी, मतलब मरी पाई। जी जी ये गर्दन काट दी है सर। क्या लगता है किसने ये घटना? उसी लड़के ने काटा है, ये रॉक्सी नाम का लड़का, ट्रू कॉलर में, क्योंकि उस लड़की नंबर से मैंने देखा तो उसमें रॉक्सी करके लिख के आ रहा है। तो क्या ये इसके संपर्क में था या फिर कोई जबरन कोई काम करवाना? अब ये सर कैसे बता, हिसाब से कोई पता नहीं, हो सकता है कि यहीं मिला हो या कैसे कुछ क्या हुआ है, तो ये नहीं मालूम है। कितने साल की आपकी बेटी है? 17 साल की। क्या इंटरव्यू पेपर कैसे आई लड़की? ये वहाँ बाजार मार्केट तो आई है, लेकिन यहाँ कैसे आई ये नहीं मालूम है। संदीप, आज यहाँ एक नाबालिग की हत्या हुई, ये कौन थी लड़की और कैसे जानकारी? ये मेरे यहाँ किराए पे किराएदार लड़का रहता था, तो वो अक्सर लड़कियाँ लाया करता था। मैंने अपनी मम्मी को सूचित किया, तो इन्होंने कहा तुमसे क्या लेना देना, अरे अगर उसकी कोई रिश्तेदार बहन बेटी है तो मुँह खोल के आएगी, नाकी मुँह लपेट के आएगी। और कई बार मैंने इनसे कहा कि यह हादसा हो सकता है। प्लस मेरी भांजी भी इसी रूम में रहती बगल में, उसको मैंने ये भी कहा कि उसके साथ भी हादसा हो सकता है। नशेली लड़के रखिए, आप फैमिली रखिए, मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे नहीं रहने देती है, मैं अपने घर में नहीं रहता हूँ, मैं किराए पर रहता हूँ सामने, और जो है मैं हमको नहीं रहने देती, यहाँ किराएदार रखती हैं। और ये सब में सबसे बड़ी सरगना मेरी छोटी बहन धनलक्ष्मी है। ये सब माँ को बल गला के वही करा रही। मेरा हाई कोर्ट, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है,
जिला उसमें क्या नाम उसका सिविल कोर्ट में, और एक इन्होंने मेरे ऊपर मेंटेनेंस का केस भी दायर किया हुआ है, जिसकी ये देखिए अभी मैं एडीएम साहब के यहाँ मुख्य कारण किसको मानते हैं? मुख्य कारण मेरे छोटी बहन धनलक्ष्मी है, सारी कारण की गठरी ये सब यही कराती है, मेरे घर में रह के मेरे घर का विवाद करा रही है। अवैध काम होते हैं। अवैध काम क्या सर, अगर किसी चीज की जानकारी आपको मिल रही तो आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अच्छा, किसी किराएदार को रख रहे, क्या उसके बारे में जानकारी थी कि कोई किराएदार यहाँ रह रहा, कहाँ रह मैंने रहा? उनको रोका कि जानकारी आप फैमिली रखिए, लड़का क्यों रख रही, तो कहती है मैं लड़के रखूंगी, और लड़का ड्रिंक करता, मैंने बताया कई बार मैंने इनको दिखाया, कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने। कितने साल का है ये लड़का जो रहता था? लमसम सर होगा 20-22 साल, कम नहीं है। क्या करता क्या था? अब ये सर मुझे जानकारी कोई नहीं, ये सारी जानकारी उन्हीं के पास है, क्योंकि मुझे